हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात की थी नंबर सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाकर के उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पर यूज़ में आता है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्जन्स इसके अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक टाइप का एप्लीकेशन सूट पैकेज या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक टाइप होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ में आता है। जैसे आप देखते हैं अलग अलग टाइप के आपके फ़ोन के अंदर भी ऐप्स होती है, इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है। डिफरेंट टाइप के हमारे पास में ये जो है अवेलेबल रहते हैं, जो कि इसके टूल्स होते हैं। तो ये एक तरीके से जितने भी टूल्स हैं उन सभी का ये एक तरीके से कलेक्शन होता है, जो कि इन सारे को एक ही पैकेज के अंदर रखता है। इसीलिए इसे हम एक तरीके से एप्लीकेशन सूट पैकेज भी कहते हैं। बेसिकली ऑफिस टूल्स क्या क्या होते हैं। इट असिस्ट यूजर इन रेगुलर ऑफिस जॉब लाइक क्रिएटिंग, अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स, हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, शेड्यूलिंग एंड सो ऑन। बेसिकली ऑफिस टूल्स होते क्या है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के इसके टूल्स होते हैं जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए या अपडेट करने के लिए या लार्ज अमाउंट ऑफ जो डेटा होता है उसको हैंडल करने के लिए यूज़ में आते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो पावर पॉइंट होता है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं, यानी एक तरीके से डेटा को शेड्यूल कर देना, एक तरीके से उसको सही फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना, ये सारा जो वर्क होता है वो इन ऑफिस के टूल्स की वजह से होता है। बेसिकली अगर आप नॉर्मली अगर पेपर वर्क करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप इस एमएस ऑफिस का यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू जितने भी आपके वर्क होते हैं, चाहे ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, वो इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। इसीलिए इट सेव टाइम्स एंड एफर्ट। ये बेसिकली टाइम को भी बचाता है और एफर्ट्स को भी बचाता है। एक वर्क आप करते हो पेपर के ऊपर और दूसरा आप करते हो एमएस ऑफिस का यूज़ करते हुए, तो दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो कि इससे आपका टाइम भी बच जाता है और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है। लॉट्स ऑफ रिपीटेटिव टास्क कैन बी इजीली डन। बेसिकली इसके अंदर जो भी आप रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो, जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट जब आप पेपर पे रेडी करोगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यही काम आप अगर एमएस ऑफिस का जो टूल होता है वर्ड, उसके अंदर अगर आप ये कंप्लीट करते हो तो ये ईजिली जो है जल्दी से परफॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से ये मनी भी सेव करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट टाइप के वर्जन्स होते हैं। जैसे फर्स्ट जो इसका वर्जन था वो था हमारे पास में 1.0, फिर उसके बाद में आया 3.0, फिर 95, फिर उसके बाद में आया 2000, फिर उसके बाद में आया एक्सपी। इसी तरीके से 2003, 7, 10, 13, 16 एंड 19, ये सारे जो है इसके डिफरेंट टाइप के वर्जन्स हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप के वर्जन्स अवेलेबल है जो कि एमएस ऑफिस के टूल्स के अंदर जो है अवेलेबल होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में एक और वर्जन होता है इसका, एमएस ऑफिस 365। बेसिकली ये क्या होता है, ये इन सारे वर्जन से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि ये क्लाउड वर्जन होता है। इसे हम क्लाउड वर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली जब हम एमएस ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है और इंस्टॉल करके हम इसके अंदर जितने भी हमारे पास में टूल्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये जो एमएस ऑफिस 365 होता है ये क्लाउड वर्जन होता है। इसको जो है हम ऑनलाइन वर्क की तरह भी यूज़ में ले सकते हैं। यानी डायरेक्टली अगर हमारे पास में इंटरनेट अवेलेबल होता है तो उसका यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली ऑनलाइन वर्क जो करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्लाउड वर्जन कहते हैं। तो ये एमएस ऑफिस 365 होता है। अब हम बात करते हैं कि एमएस ऑफिस के अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास में एमएस वर्ड। बेसिकली जैसे वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमको क्रिएट करना है, यानी एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर बात आती है एक्सेल। तो एक्सेल का यूज़ हम जानते हैं कि बेसिकली कोई भी हमारे पास में ऑफिस वर्क हो गया, बैंक हो गया, तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं। इसीलिए इसे हम एक तरीके से स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं।
पावर पॉइंट क्या काम करता है, कोई भी अगर हमें प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है तो उन प्रेजेंटेशंस को तैयार करने के लिए पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से डेटाबेस के लिए हम एक्सेस का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से हम आउटलुक, ग्रो और इसी तरीके से पब्लिशर का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास में टूल्स होते हैं जो कि हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, इसी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ईमेल टूल्स की तरह जो है ये यूज़ में आते हैं। तो ये सारे हमारे पास में एमएस ऑफिस के कुछ टूल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ न केवल हम हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं, बल्कि अगर हमें कोई भी प्रेजेंटेशन या डेटाबेस के साथ में वर्क करना है, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे बैंक से रिलेटेड हो या अदर हमारे पास में ट्रेड से रिलेटेड हो, ये सारे काम हम एमएस ऑफिस के इस पैकेज के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इसे हम एक तरीके से एप्लीकेशन सूट पैकेज भी कहते हैं, क्योंकि एक बड़े से पैकेज के अंदर ये सारे टूल्स जो है हमें अवेलेबल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो क्या होता है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के वर्जन्स और टूल्स जो है हमने डिस्कस कर लिया है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके एक एक टूल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम एमएस वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।